एकलव्य विद्या संकुल। दो ईदगाह। आज हम पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ईदगाह के लेखक प्रेमचंद है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ચિમટા એટલે ખબર છે? ચીપિયો, જે મમ્મી રોટલી બનાવે છે ત્યારે વાપરે છે। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। चलो विद्यार्थियों, तो आपने पाठ की शुरुआत करिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। जो विद्यार्थियों, ईदगाह એટલે ઈદની નમાજ પढ़वानी जग्या, જેને ईदगाह કહેવાય છે। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकलकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। जब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है? उसे कैसे अकेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देंगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો છો ને અમીના કોણ છે? અમીના હામિદની એક બૂઢી દાદી છે। चलो आगळ। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल गया,
फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कालाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है। उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चल गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમને એક શબ્દનો અર્થ આપ્યો છે, સિજદે में झुक जाते हैं। સિજદા એટલે કે एक विशेष मुद्रा में झुकना। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जब अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला एक हिंडोला है। हिंडोला એટલે ईंचको। एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छतों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। जो विद्यार्थियों, हामिद एक समજુ છોકરો છે જે વિચારે છે કે ચકડોળમાં બેસવા કરતાં ચકડોળમાં તો ખાલી એક કોષ લગાવશે એટલે એક ચક્કરના હું 3 रुपया तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। आज कि क्या होता है, सब चरखियों से उतरते हैं। अब वो लोग कहाँ आ गए हैं कि हामिद, वो लोग अपने वो गांव के बच्चे लोग चक्कर खाने के लिए चरखी में बैठते हैं। अब क्या होता है कि सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने है। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। જોયું ને વિદ્યાર્થી, હામિદના દોસ્તારો એટલે કે એના મિત્રો કોઈ રમકડા લે છે, બધા અલગ અલગ પ્રકારના રમકડાઓ લે છે, ચકડોળમાં બેસે છે। હવે આગળ જોઈએ। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હામિદ પાસે કુલ 3 જ પૈસા હતા। એમાંથી જો એ રમકડા લેશે તો પૈસા પતી જશે, એટલે કે એને જરૂરી સામાન લેવાશે નહીં। હવે શું થાય છે હામિદને જોઈએ, ઇતને મહેંગે ખિલોને कैसे ले? હામિદ વિચારે છે કે આટલા મોંઘા ખિલોના એટલે કે રમકડા લઈને એ શું કરશે? એ તો રમશું અને પછી તૂટી જશે, એટલે કે એ તો નકામા થઈ જશે। ખિલોના કहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। જોયું ને વિદ્યાર્થી,
जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। कैसे खिलौने किस काम के ऐसे खिलौने? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। અભાગે કે પાસ 3 પૈસે હે। અભાગે એટલે કે ભાગ્ય અથવા તો કમનસીબ એમ, અભાગી હોવું એટલે કે એને પાસે ઓછા છે પૈસા। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लोहा એટલે કે લોખંડની વસ્તુ જ્યાં મળતી હોય એ। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटे એટલે કે ચીપિયો કે જેનાથી આપણે રોટલી શેકીએ છીએ। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब हो गए। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। જોયું ને વિદ્યાર્થી, હામિદ કેટલો સમજુ છોકરો હતો કે જે એની બૂઢી અમીના દાદી વિશે વિચાર્યું કે દાદી રોટલી બનાવે છે ત્યારે એના હાથ જલી જાય છે, એટલે કે એને હાથમાં દાઝે છે। આથી હામિદે મેળામાંથી એક ચીપિયો ખરીદ્યો। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी, और क्या कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। જુઓ વિદ્યાર્થી, હવે શું થાય છે કે હામિદ એ ચીપિયાની દુકાને જાય છે, એટલે કે લોખંડની વસ્તુ મળે એ દુકાને હામિદ જાય છે અને દુકાનદારને પૂછે છે કે આ ચીપિયો કેટલાનો છે। 6 पैसे लगेंगे। 6 पैसाનો। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुकड़िया न सुने। એટલે શું કર્યું કે એને દુકાનવાળાને કીધું કે 3 પૈસા લેજો અને એ આગળ ચાલવા માંડ્યો, એટલે दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों એટલે કે એના સાથીઓ જે સાથે મેળામાં આવ્યા હતા। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। એટલે કે એ મોહસિનને શું કહે છે કે તારું રમકડું જે તે બિસ્તી લીધું છે એ જરા
जमीन पर पाड़ीने तो जो, हमણાં टूटी न जाए तो। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल आए। तुम्हारे खिलौने कितना ही लोग लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है। मेरा चिमटा सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। જોયું ને વિદ્યાર્થીઓ, એને સમ્મી કહે છે કે તું મારા રમકડા સાથે તું તારો ચીપિયો બદલશે, પણ હામિદ ના કહે છે। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। तो चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। तो જોયું વિદ્યાર્થી, હામિદે ફાલતુ પૈસા બગાડવાની જગ્યાએ એ ચીમટો એટલે કે ચીપિયો ખરીદ્યો અમીના માટે, અને બીજા દરેક બાળકોએ 3-4 પૈસા ખર્ચ કરી લીધા, જેમાં રમકડામાં અને ચકડોળમાં બેસીને फालतू पैसा बगाड़ा। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों को क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। भिस्ती એટલે કે એક રમકડું। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। દરેકે બધાને પોતપોતાના રમકડાઓ જોવા માટે મૂક્યા। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। आपत्ति એટલે કે मुश्किली। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह टाकते रह गए। मुंह टाकना यानी कि एक की टसे जोया करो, मुंह उठाकर देखना, यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारना यानी उसके खिलौने टूट जाना, यानी कि मर जाना। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पतरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। सिंहासन यानी कि सिंह की आकृति वाला आसन। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। એટલે કે
आ रमकड़ू पण टूटी गयो। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। એટલે કે રમકડું તૂટીને ચૂર થઈ ગયું। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। सहसा એટલે બાળકો અહીંયા એકાએક એ રીતે શબ્દનો અર્થ થશે। और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल એટલે કે मैंने खरीद्યું છે। के पैसे में? કેટલા રૂપિયામાં? તો 3 पैसे दिए એટલે કે 3 પૈસામાં। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને એક શબ્દનો સમૂહ આપ્યો છે, શબ્દ સમૂહ આપ્યો છે, એટલે કે મુહાવરો છે છાતી પીટ લેના એટલે કે દુઃખ પ્રકટ કરના। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह यानी कि प्यार। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। तो विद्यार्थी, અહીં એમની દાદી અમીનાને પહેલાં તો ગુસ્સે થઈ ગઈ કે કંઈ ખાધું પીધું નહીં અને તું ચીપિયો લઈ આવ્યો, પરંતુ એને સ્નેહ જોઈને એને બાળક પર પ્રેમ ભાવ દાખવ્યો કે બીજા બાળકોએ મીઠાઈ લીધી તો એનું મન નહીં લલચાયું હશે। તો જોઈએ આગળ। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં પાઠ સમાપ્ત થાય છે। તમારે હોમવર્કમાં શબ્દાર્થ લખવાના છે અને મુહાવરો કે અર્થ બી લખવાના છે। તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમને મુહાવરેના અર્થ આપ્યા છે, તો સમજીએ। દિલ કચોટના यानी कुछ न पाने पर दुख होना। बेड़ा पार लगाना यानी किनारे ले जाना। संकट से बचाना, गले मिलना, प्रेम से भेंटना। दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। बाल बाका न होना यानी जरा भी नुकसान न होना। सूर लोग सिधारना, मर जाना। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એમાં તમને કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા છે, એમાંથી તમારે પ્રશ્ન નંબર 1, 2 અને 3ના જવાબ નોટબુકમાં લખવાના રહેશે। ત્યારબાદ તમને પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो અહીં તમને એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે જેના પ્રશ્નો નીચે આપ્યા છે। તો આ પ્રશ્નના ઉત્તર તમને આ ફકરામાંથી મળી જશે। તો એ રીતે તમારે પ્રશ્નોના ઉત્તર નોટબુકમાં લખવાના છે। ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 2। प्रश्न नंबर 3, मुहावरे का अर्थ जो हमने आपने जोया कि बेड़ा पार लगाना यानी किनारे ले जाना। बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। और दिल चीर लेना यानी कुछ न पाने पर दुखी होना। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, જે તમને અહીં કહાનીના મુદ્દા આપ્યા છે એ મુદ્દાને પરથી તમારે કહાની પૂર્ણ કરવાની રહેશે।